हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो है क्लास 9 मैथ्स का। तो हम लोग कौन सा चैप्टर चल रहे थे? सीधा एवं व्युत्क्रम समानुपात। ठीक है, इसका पार्ट 1 हो चुका है जिसमें हम लोग रेशियो के बारे में पढ़े थे, यानी अनुपात के बारे में पढ़े थे। अनुपात के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो उस पार्ट में पार्ट 1 में जितना भी प्रकार होता है रेशियो का 6 प्रकार, वो सारा हम लोग डिफाइन करके एक्सप्लेन करके पढ़े थे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट हो रहा है और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं समानुपात यानी प्रोपोर्शन से। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं चैप्टर का नाम। ठीक है, सीधा एवं व्युत्क्रम समानुपात। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना है कि जो पिछला पार्ट नहीं देखे हैं, ठीक है, जो रेशियो और रेशियो का टाइप्स यानी रेशियो का प्रकार जो नहीं देखे हैं, सबसे पहले उसको जाके देख लें, उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझने वाला है कि समानुपात क्या होता है। ठीक है, समानुपात यानी प्रोपोर्शन। ठीक है, कोई भी चीज को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से ही जितना हम लोग किताबी भाषा से नहीं समझ पाएंगे उतना हम लोग एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर बोला जाए कि ए बी सी और डी ये अनुपात में है तो कैसे लिखेंगे? अनुपात। ठीक है, ए बी सी डी अनुपात में है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये तो हम लोग जान गए कि इसको तो हम लोग अनुपात कहते हैं। ये जो सिंबल है ये क्या है? रेशियो का है, अनुपात का है ये सिंबल। अब अगर कहा जाए कि ए बी सी डी समानुपात में है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तब क्या हो जाएगा? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ठीक है, अगर कहा जाए कि ये समानुपात में है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ये जो है दो रेशियो हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं समानुपात। ये जो सिंबल है ये किस चीज का है? प्रोपोर्शन का, प्रोपोर्शन का। अब हम लोग आ रहे हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, यानी सीधा समानुपात। लिख लेते हैं सीधा समानुपात। अब ये जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसको समझने से पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम एक बॉल खरीदे। ठीक है, कितने का? 5 रुपीज का। ठीक है, एक बॉल का प्राइस हमको लगा 5 रुपीज, यानी एक बॉल का दाम है 5 रुपया। ठीक है, अगर हमको दो बॉल चाहिए तो क्या वो हमको 5 रुपीज में मिलेगा? नहीं मिलेगा। कितने में मिल जाएगा? 10 रुपीज में। ठीक है, यानी 10 रुपीज में। अगर हमको 3 बॉल चाहिए
तो कितना में मिलेगा, 15 रुपीज में, यानी 15 रुपया में मिलेगा 3 बॉल। तो इससे हम लोग को एक चीज पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम बॉल को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या पैसा भी बढ़ रहा है। ठीक है, यानी एक बॉल हम 5 रुपया में ले सकते हैं, तो 2 बॉल हम 5 रुपया में नहीं ले सकते हैं, हमको उसके लिए कितना देना पड़ेगा, 10 रुपया देना पड़ेगा। 3 बॉल अगर हम लेंगे तो हमको कितना देना पड़ेगा, 15 रुपीज। अगर 4 लेते हैं तो और ज़्यादा देना पड़ेगा, 5 लेते हैं तो और ज़्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम बॉल का संख्या बढ़ा रहे हैं तो उसका जो अमाउंट है, ठीक है, क्वांटिटी है, वो भी बढ़ता जा रहा है। तो जब इधर जो हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है, जब नंबर ऑफ बॉल इंक्रीज करेगा और जिससे हम लोग का क्या, ये जो क्वांटिटी है ये भी इंक्रीज करेगा। जब दोनों साइड इंक्रीज होगा तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, जब एक चीज बढ़ रहा है तो ये चीज भी बढ़ेगा, उसे हम कहते हैं सीधा समानुपात। ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे हम लोग 3 बॉल का दाम हमको लगा 15, ठीक है, अब मुझे 2 बॉल चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या 15 देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, 10 देना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे बॉल को हम लोग घटा रहे हैं तो उसका दाम जो है, उसका प्राइस भी क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हम लोग आते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन में। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन में आते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन सबको समझ में आ गया है, यानी सीधा समानुपात। अब आते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन में। इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन यानी व्युत्क्रम समानुपात। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे एक पर्सन, ठीक है, या फिर एक आदमी कोई काम को 3 दिन में करता है। ठीक है, 3 दिन में करता है। एक आदमी कोई काम को 3 दिन में करता है, तो 2 आदमी मिलकर कितना दिन में करेंगे, कितना दिन में करेंगे, वो 3 दिन से क्या होगा, 3 दिन से कम होगा, 3 दिन से कम। ठीक है, एक आदमी किसी काम को 3 दिन में कर रहा है, तो 2 आदमी, ये जाहिर सी बात है कि 2 आदमी उस काम को जल्दी करेंगे, 3 दिन से जल्दी। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे एक इवन नंबर ले लेते हैं। ठीक है, सम संख्या यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे यहाँ 6 लिख लेते हैं। ठीक है, एक आदमी किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, तो 2 आदमी मिलकर कितना दिन में करेंगे, 3 दिन में करेंगे। ठीक है, अब इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि जैसे ही ये बढ़ रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये क्वांटिटी जब इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी घट रहा है। ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। ठीक है, एक आदमी 6 दिन में कर रहा है, 2 आदमी 3 दिन में कर रहा है, 3 आदमी और 3 से भी कम में करता जाएगा, तो यानी इधर जब बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन यानी व्युत्क्रम समानुपात क्या हो गया कि ये दोनों एक दूसरे से कैसा रिलेशन रख रहे हैं कि एक के बढ़ने से दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो अब इसका हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं, और तो ये ले लिए हम एक एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसको हम लोग मान लेते हैं, जैसे इसमें दिया गया है 4 ऑप्शन, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी और इसको डी। यानी ये किस फॉर्म में आ गया, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, इस फॉर्म में है। अब प्रोपोर्शन का एक गुण है, ठीक है, एक प्रॉपर्टीज है, इसमें क्या है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए डी यानी क्या हो जाएगा, x इंटू 45, इसका मतलब क्या है, गुना है बीच में दोनों का। ठीक है, इज इक्वल टू बी डी 75 गुना सी में क्या है, 15। ठीक है, x स्क्वायर पे क्या हो जाएगा, 75 गुना 15 बटा में क्या हो जाएगा, 45। अब जितना कट रहा है उसको काट देना है, ये कट रहा है 3 बार में,
ये 9 बार में, फिर ये 3 बार में। अब इससे कट रहा है ये 2 बार में 6, 5 बार में 15। x इक्वल टू क्या आ गया 25। ठीक है, इसमें बोला गया था x का वैल्यू निकालने, तो हम लोग निकाल लिए x का वैल्यू 25। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी तरह से हम लोग। इसमें क्या हो जाएगा, पहला नंबर ये ऑप्शन सही। अब लेते हैं सेकंड नंबर। ठीक है, यदि a अनुपात b इज इक्वल टू 3 अनुपात 4, ठीक है, और b अनुपात c इज इक्वल टू 5:6 यानी 5 अनुपात 6, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ठीक है, ये कहा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले दिया गया है a अनुपात b, क्या दिया गया है 3 अनुपात 4, और b अनुपात c क्या दिया गया है 5 अनुपात 6। इसमें पूछा गया a b c का। ठीक है, तो इसमें b कितने बार आ गया है 2 बार आ गया है, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, a b b c इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, a b फिर b के नीचे ही जो रहता है b कॉमन हो जा रहा है, फिर c, इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, इसका वैल्यू पुट करते हैं। a b क्या है 3 4, फिर b c। ठीक है, b c क्या है यहाँ पे 5 और 6, इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पे जो है n का वैल्यू, n का रूल फॉलो होगा, मतलब ये n के रूप में है। ठीक है, n का n जैसे ये दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे, फिर इसको इससे। 5 दिया 15 अनुपात 5 चौके 20, फिर 6 चौके 24। ठीक है, तो इसका अनुपात क्या आ गया 15 अनुपात 20 अनुपात 24। अब अगर ये कट रहा है तो काट देना है। तो कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें तीनों आता है। ठीक है, तीनों आता है, तो ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है। अगर हम लोग 3 से काट रहे हैं, 3 से ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। अगर हम लोग 2 से काट रहे हैं तो ये कट रहा है और ये कट रहा है, ये नहीं कटेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 अनुपात 20 अनुपात 24। ठीक है, तो समझ में आ गया डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब बुक में जो क्वेश्चन है इसी तरह के बहुत सारा क्वेश्चन है, वो जाके बनाना है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।